अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास सिर्फ आधा किलो चिकन मौजूद है और उसके साथ आप दो मज़ेदार रेसिपीज जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि 4 से 5 अफराद के लिए काफ़ी होंगी। तो मैंने बनाए हैं तंदूरी सैंडविच और नंबर 2 पे मैंने बनाया था चिकन सूप। सिंपल सा चिकन सूप जो है कोई भी आराम से ट्राई कर सकता है, बना सकता है। तो ये मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन था। इसमें जो हड्डी के बगैर वाला चिकन पीसेस थे ना, उसके साथ मैं बनाऊंगी तंदूरी सैंडविच। और इसके बाद जो मेरे पास हड्डी वाले पीस थे, वो उसके साथ मैं बनाऊंगी चिकन सूप। तो मैं जो बोनलेस चिकन था उसको मैं अलग कर रही हूँ। ये इसकी टोटल जो इसका वेट था ना, वो आधा किलो के करीब था। ये मैंने कुछ 250 ग्राम आधा पाव चिकन जो है वो मैंने तंदूरी सैंडविच के लिए निकाल ली, और आध पाव के साथ हम बनाने वाले हैं सूप। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी लिया। 1.5 लीटर पानी लेने के बाद उसके अंदर हम चिकन जो हड्डी वाला था ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ एक छोटे से साइज का प्याज डालेंगे, स्लाइस कर लें, लहसुन के जवे डालेंगे, और 10 से 15 अदद हम साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे, और साथ में नमक भी ऐड कर देंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें साबुत और नमक ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास अदरक का छोटा सा पीस मौजूद है तो अदरक भी ऐड कर दें। मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला। चिकन को इतनी देर तक कुक करेंगे कि चिकन के रेशे अलग हो जाएं। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट अभी हमें लगने वाले हैं। तो उतनी देर में हम बना लेते हैं तंदूरी सैंडविच, चिकन तंदूरी सैंडविच। उसके लिए 1 खाने का चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल चाहिए, और उसके बाद 1 छोटा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, और साथ में हम इसके अंदर डालने वाले हैं जीरा पाउडर। सफ़ेद जीरा पाउडर मैंने आधा 1 चाय का चम्मच डाल दिया। सफ़ेद जीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच नमक, कुकिंग ऑयल लिया। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन के जितने ज़्यादा छोटे पीस आप कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आप छोटे पीस कर लें। ये 250 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई मत कर रखें। फ्लेम को बस हम जो है वो लो फ्लेम के ऊपर हम इतनी देर तक इसको कुक करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो लहसुन अदरक जो है ना वो जलना स्टार्ट हो जाता है। बस इतनी देर तक हमने कुक करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसके अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करना है। उसके बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ चिकन तंदूरी मसाला। ये शान वालों का चिकन तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, किसी भी बाजारी मसाले का आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर उनने तमाम चीजें ऐड कर दी होती हैं। मतलब अगर आप तंदूरी मसाला अभी हम ये यूज कर रहे हैं, तो आपको किसी भी नमक को एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। कोई जिंजर पाउडर, लहसुन पाउडर, या फिर कोई जीरा पाउडर, या इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरह की कोई भी चीज एक्स्ट्रा से डालने की जरूरत नहीं है। इवन मैं इसके अंदर नमक भी ऐड नहीं करूंगी, नमक भी इसके अंदर मौजूद होता है। किसी भी ब्रांड का आप यूज करें। मैं मोस्टली नेशनल वालों को यूज करती हूँ या शान वालों को यूज करती हूँ। दोनों के मसाले बेहतरीन होते हैं। अब इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि इसके अंदर जो चिकन है वो मुकम्मल तौर पे कुक हो जाना चाहिए। कोई दही वगैरह का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं डाला। अगर आपके पास चिकन मौजूद है, तो अचानक से अगर आपके पास गेस्ट आ गया ना, तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आप ले लें थोड़ी वजनी चीज। जैसे मैं सिलबट्टे का ये जो होता है ये लिया हुआ है, और उसके साथ मैंने क्या किया है, जैसे चिकन कुक हो गया था ना, तो बिल्कुल नरम हाथों के साथ बस हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे कि इसके रेशे जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा मैंने कर लिया, थोड़ा सा ना इसका इसके अंदर जो स्टीम थी वो खत्म हो जाए। उसके बाद जस्ट इसके अंदर मैंने मायनीस ऐड की थी, और कुछ भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच मायनीस ऐड करेंगे, ये थोड़ा लिक्विड हो जाए। इसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई सॉस मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये मुझे मायनीस के साथ बेहतरीन लगा था। तो मायनीस ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और ब्रेड के ऊपर इसको अच्छे से स्लाइस के ऊपर इसको लगा लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बच्चों के लंच के लिए बहुत ही कमाल की है। बच्चों के लंच के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप पराठा भी बना सकते हैं।
अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। और मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं, ब्राउन जो पार्ट होता है अक्सर ब्रेड का लोग उतार देते हैं, मैंने तो इसका नहीं उतारा। मुझे तो ऐसे खाने में भी इसको कोई बुराई नजर नहीं आती कि इसके ब्राउन जो पार्ट है उसको उतारना जरूरी होता है। ये देखें जी, देखने में जितने मजे के लग रहे हैं ना, आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो नंबर 2 पे हम बना रहे थे सूप। हमारा सूप जो रेडी हो चुका है, चिकन जो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं स्टेन कर लूंगी इसको, और इसकी जो बोटियां थी वो हम अलग कर लेंगे, उसके जो रेशे हैं वो अलग कर लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको अलग करना आसान हो जाएगा। अब हमने एक बर्तन लेना और उसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देना है। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद जो चिकन था ना, जिसके मैंने रेशे अलग किए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने 5 मिनट अच्छे से भून लेना है, ताकि इसकी जो महसूस स्मेल होती है ना चिकन की, वो खत्म हो जाए। यहाँ पे इसी स्टेज पे हम इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच ना, जो चम्मच आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है, इसी के अंदर ये फुल भर के मैंने सोया सॉस ऐड किया था। इसके अंदर यहाँ पे सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद जब आपको लगे ना सोया सॉस और कुकिंग ऑयल 1 खाने के चम्मच के साथ अच्छी सी बुनाई हो चुकी है 5 मिनट, तो यहाँ पे हम इसके अंदर वही यखनी ऐड कर देंगे जो 1.5 लीटर हमने यखनी तैयार की थी, जिसके अंदर चिकन को अच्छे से हमने कुक किया। वही यखनी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। अब इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे। जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाएगा ना, तो आपने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड कर देना है 1 खाने का चम्मच। चिकन पाउडर ऐड कर दें, या वो चिकन क्यूब्स जो मिलते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जो इजीली आपके पास आपकी एक्सेस में है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी स्टेज पे इसके अंदर हम अंडे की सफेदी ऐड करेंगे। इसके अंदर अंडे की जर्दी ऐड नहीं करूंगी, अंडे की सफेदी ऐड करेंगे। तो 2 अंडों की मैंने सफेदी ली है और वो सफेदी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, अंडों की सफेदी। अब जैसे आप अंडे की सफेदी ऐड करेंगे तो आपने चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है इस तरह। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्सअप करते जाएंगे। चम्मच को मुसलसल चलाएंगे तो वो अच्छे से पीसेस में जो है वो बन जाएगा। अंडे की सफेदी अच्छे से मिक्सअप करने के बाद कॉर्नफ्लोर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। कॉर्नफ्लोर लेने के बाद इसके अंदर पानी मिक्सअप करेंगे और इसको अच्छे से लई सी रेडी कर लेंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे कि इसके अंदर एक अच्छी सी थिकनेस आ जाए। जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी, जब वो मुझे लगेगा कि वो आ चुकी है, तो उसके अंदर 1 सब्ज मिर्च, जस्ट 1 सब्ज मिर्च लेंगे, उसको पीसेस में कट करने के बाद वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आपका गला खराब हो रहा है, आपको नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ हो रही है, तो ये बेहतरीन सूप है जिसके अंदर हमने लहसुन भी ऐड किया है, जिसके अंदर काली मिर्च ऐड है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए और बहुत ही आसानी से कम बजट में आप इसको बना सकते हैं। तो आधा किलो चिकन के साथ मैंने 2 रेसिपीज ट्राई की थी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।